ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इस वीडियो में बताए गए प्राचीन योद्धाओं के ताकत के राज के बारे में सुनकर 3 से 4 महीने बाद आपके अंदर आज से 50 गुना ज़्यादा ताकत आ जाएगी। इसलिए आप अभी अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा लो और इस वीडियो को देखने के बाद और नियमों को फॉलो करने के बाद अपनी ताकत नाप लेना, ठीक है। तो देखो, आज की ये वीडियो में मैं आपको प्राचीन योद्धाओं के ताकत के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बस राज बताऊंगा, बाकी अपने आप पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है और आपके अंदर ताकत कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात जो योद्धा फॉलो किया करते थे वो था ब्रह्मचर्य का पालन। देखो, कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अर्थात ब्रह्मचारी आदमी कुछ भी पा सकता है इस दुनिया में, जो उसका मन करे। असंभव काम को संभव कर सकता है ब्रह्मचारी आदमी, ठीक है भाई। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि जैसा आप सोचोगे वही बन जाओगे, ठीक है। देखो, ब्रह्मचर्य में एक बात आती है कि देखो, वीर्य की रक्षा करने में और वीर्य को बचा कर रखने में बहुत फ़र्क होता है, ये बात ध्यान रखना। वीर्य की रक्षा करने का मतलब होता है कि अपने सभी तरह के मैथुन से दूर रहना, और वीर्य को रोक कर रखने का मतलब है ज़बरदस्ती रोकना। बाकी आप खुद समझना, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य के सभी नियमों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जाकर देख लें। तो भाई योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत इसी से आती थी। उनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत जो आती थी वो ब्रह्मचर्य की मदद से ही आती थी। और दूसरा, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकत आती थी भाई, डेली अभ्यास करना युद्ध के लिए। देखो, योद्धाओं की एक बात होती है, वे अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें हमेशा ही एक्टिव रहना होगा। तो भाई इसीलिए वो डेली युद्ध के लिए अभ्यास करते हैं। जैसा आप फिलहाल जिम में वर्कआउट करते हो ना, वैसा वो डेली अभ्यास किया करते थे। और ये नहीं कि वो बस सुबह अभ्यास किया करते थे या फिर एक टाइम। देखो भाई, सुबह और शाम दोनों समय अभ्यास किया करते थे। तो ठीक है, आपको भी डेली वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है तगड़ी वाली, जैसे पहलवान किया करते हैं। और देखो, इसी बीच मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिम जाने से आप केवल अपनी बॉडी को शेप दे पाओगे, शरीर को फुला पाओगे, अच्छा शरीर बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ। लेकिन भाई जो अंदर की ताकत होती है ना, वो ताकत आप जिम से नहीं ले सकते, ठीक है। उस ताकत के लिए आपको हमारी संस्कृति, ब्रह्मचर्य, ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ेगी। इसी बीच मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखो, बॉडी में ताकत लाने में और बॉडी को बनाने में, यानी कि फुलाने में, और शरीर को लोहा बनाने में, इन तीनों में बहुत फ़र्क होता है। ताकत वो होता है जो हमारे प्राचीन योद्धाओं में हुआ करती थी, बॉडी वो होती है जो आजकल के बॉडी बिल्डर रेसलर्स की होती है, और लोहे जैसा शरीर उनका होता है जैसा आप कुंग फू फाइटर्स को देखते हो, ठीक है। तीनों वैरायटी अलग अलग है। तो आपको जैसी बॉडी चाहिए नीचे कमेंट में बता देना, आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। देखो, तीसरे पॉइंट पर मैंने जो रखा है ना, वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, यानी कि आपको अपने अंदर का वीर्य बढ़ाना होगा। तो वीर्य बढ़ाने से पहले आप एक चीज़ समझो, जो कि है घी। देखो, घी में एक बात यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ो इसे। इसमें कहा गया है, अन्ना 10 गुणम पिष्टम, पिष्टा 10 गुणम पयशो 10 अष्टगुणम, मासम माशा 10 गुणम घृतम। देखो, इसका क्या मतलब है पहले ये समझो। देखो, खड़े अन्न से 10 गुना ज़्यादा ताकत जो होती है वो पिसे हुए अन्न में होती है, और पिसे हुए अन्न से 10 गुना ज़्यादा ताकत दूध में होती है, और दूध से 8 गुना ज़्यादा ताकत मांस में होती है, और मांस से 10 गुना ज़्यादा ताकत घी में होती है। तो भाई आप अंदाज़ा लगा, सबसे ज़्यादा ताकत घी में। अब मैंने ये सोचा कि भाई घी में इतनी ज़्यादा ताकत आखिर होती कैसे है। आखिर मैंने घी में ये बात पढ़ी है कि घी में बस एक अच्छा फैट का सोर्स है घी, और एक अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। तो भाई फैट जो होता है ना इसमें, वो होता है मोनोसैचुरेटेड फैट, और ये जो फैट होता है ये हमारे अंदर के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और जब ये हार्मोन किसी पुरुष के अंदर बढ़ता है तो भाई उसके अंदर अपने आप ताकत आती है, ठीक है, अगर वो उस हार्मोन का सही इस्तेमाल करे तो, ठीक है। और एक और बात पढ़ लो, यहाँ पे लिखी हुई है, सुनो, चिंता करने से रोग बढ़ता है, दूध पीने से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है, मांस से मांस बढ़ता है, और यही प्रकृति की देन है। देखो भाई, अब आप समझ गए होंगे घी से हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और भाई ये हार्मोन मैंने को बता दिया इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, और इसके फ़ायदे के ऊपर, इसे बढ़ने के फ़ायदे के ऊपर और इसे बचाने के फ़ायदे के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर बना दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और भाई चौथे नंबर पर जो मैंने चीज़ रखी है वो है शास्त्र और शस्त्र। देखो,
हमारे प्राचीन योद्धा हुआ करते थे जो उन्हें शस्त्र का और शास्त्र का पूरा ज्ञान होता था। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ हैं। शास्त्र तो होता है दिमाग की बुद्धि के लिए और शस्त्र होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और भाई बिना शस्त्र के हमारे योद्धा, प्राचीन योद्धा अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते थे और बिना शास्त्र के वो उनके अंदर ज्ञान नहीं आ सकता था, ठीक है। तो हमारे भारतीय शास्त्र जैसे कि महाभारत, रामायण, भागवत गीता, इन सब से आपको इतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा जो आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की किताबों से, जो लाइब्रेरी में किताबें रखी होती हैं, उनसे नहीं मिल पाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं बाहर की, उनमें भाई हमारी श्रीमद् भागवत गीता संभाल कर रखी गई है। तो भाई जब बाहर के लोग इसे अपनाए रहे हैं और आपको छोड़ने में से क्या बुराई है, ठीक है। तो भाई अपने शास्त्र को अपनाओ, प्राचीन किताबों से ज्ञान लो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो है प्राणायाम और ध्यान। आपको प्राणायाम करना है। सबसे मेन प्राणायाम जो होता है वो होता है कुंभक प्राणायाम। इससे आपकी आयु बढ़ती है और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना, ठीक है। और ध्यान, अब दोनों को करने का समय, सही समय, तो भाई ध्यान को करने का समय तो दोनों सही है, दोनों समय सही है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा आपको ध्यान करने का मिलेगा, सोने के समय से पहले मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा ध्यान का, ठीक है। और प्राणायाम, ये तो भाई आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय करना ही पड़ेगा और कुंभक प्राणायाम सबसे मेन है। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही और वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर देना। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।